अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वकास अहमद है और आज हमने जो कल की क्लास में हमने देखा था फॉरेन की रिलेशन यानी कांस्टेंट है हमारे पास फॉरेन की का, उसको हमने कल यूज़ करा था बिटवीन टू टेबल। यानी हमने ऑर्डर और टीबीएल कस्टमर के टेबल पर हमने अप्लाई करा था मैनुअली। आज हम बनाएंगे डायग्राम के थ्रू इनको ऊपर तो हम फॉरेन की अप्लाई करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम इन दोनों टेबल को क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट टेबल कर लिया हमने और दोनों ये टेबल क्रिएट हो चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि यहाँ पर वो दोनों टेबल आए हैं या नहीं आए। ठीक है, दोनों ही टेबल आ गए हैं हमारे पास। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के दरमियान हमें एक फॉरेन की का रिलेशन यानी बनाना है। उसके लिए हमारे पास ये ऑप्शन है डेटाबेस डायग्राम। तो इसको हम राइट क्लिक करके न्यू डेटाबेस डायग्राम पर क्लिक करते हैं और ये दोनों टेबल हम क्या कर लेते हैं, ऐड करवा लेते हैं। ठीक है, दोनों टेबल हमने ये ऐड करवा लिए हैं। अब इन दोनों के दरमियान पहले हमें ये देखना है कि हमारे पास प्राइमरी की और फॉरेन की हम किस तरह बनाएंगे। यहाँ पर जैसे कि पिछली क्लास में हमने क्या करा था कि जो प्राइमरी की वाला टेबल है उसको हमने नॉन प्राइमरी की वाले कॉलम के साथ हमने रिलेट कराया था, यानी दोनों को रिलेट कराया था। आज हम देखेंगे इस तरह हम यहाँ से किस तरह से करेंगे। यहाँ से हमें ये करना पड़ेगा कि हमारे पास प्राइमरी की वाला जो कॉलम है वो ये है TBL कस्टमर। तो हमारे पास जो प्राइमरी की वाला टेबल है उसको हम क्या करेंगे, वहां से हम ड्रैग करके लाएंगे और यहाँ पर जो हमारे पास एक कस्टमर, ठीक है, ये हमारे पास टेबल आ चुका है। ये ऑप्शन आपके पास आ जाएगा ऑटोमेटिकली जब हम ड्रैग करके लाएंगे। ठीक है, ड्रैग अगर पता नहीं चल रहा तो एक दफा फिर आपको करके दिखा देता हूँ कि ये हमारे पास प्राइमरी की वाला कॉलम है। तो यहाँ पर हम ड्रैग करेंगे माउस को और नॉन प्राइमरी की वाले कॉलम पर लेके जाएंगे, किस टेबल के, टीबीएल ऑर्डर के। ठीक है, ये मैंने ड्रैग कर दिया इस। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ऑटोमेटिकली ऑप्शन आ चुका है और इसने ऑटोमेटिकली सेट भी कर दिया है कि प्राइमरी की वाला टेबल कौन सा है, टीबीएल कस्टमर। और इसके अंदर जो कॉलम है वो है कस्टमर आईडी। और जो टीबीएल ऑर्डर है उसमें जो हमारे पास फॉरेन की वाला जिसको हमने फॉरेन की बनाना है कॉलम को, वो भी उसने सिलेक्ट कर दिया है हमने जिस पर ड्रैग किया था। ठीक है, वैसे तो इसमें प्राइमरी की वाला ऑर्डर आईडी के नाम से है, मगर हमें फॉरेन की बनानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर वो कॉलम सिलेक्ट करना पड़ेगा जो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर कॉलम है, कोई भी उसके साथ कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद इसको हम ओके करेंगे तो ये हमारे पास एक प्राइमरी की यानी फॉरेन की में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों पर नजर भी आ रहा है कि एफ के फॉरेन की अंडरस्कोर TBL ऑर्डर अंडरस्कोर TBL कस्टमर। ठीक है, उसके बाद ओके करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं हम कि ये क्या कह रहा है कि क्या इसने किस तरह से क्रिएट करा है। अच्छा, ये जो आपको की नजर आ रही है बनी हुई इसके साथ, ये किसको जाहिर करती है, एक प्राइमरी की को जाहिर करती है। ठीक है, इस टेबल में कौन सा कॉलम प्राइमरी की है, कस्टमर आईडी प्राइमरी की है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं दो यहाँ पर, ये किसको जाहिर करता है कि ये दो या दो से ज्यादा टेबल में जब हम रिलेशन बनाते तो ये उसका सिंबल है, टू एंड मैनी मोर। ठीक है, जब हम टेबल के साथ रिलेशन बनाते हैं तो ये उसको जाहिर करता है, यानी हमने इसके साथ रिलेट करा, इस वाले टेबल के साथ रिलेट करा है इस टेबल।
तो ये क्या हुआ है, हमारे पास एक फॉरेन की इसने जनरेट करके हमें दे दी है और ये फॉरेन की मैप कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अच्छा अब हमें इसको सेव करवाना है, सेव करवाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक ऑप्शन भी आ चुका है, ये कह रहा है कि आप इसको डेटाबेस में भी सेव करना चाह रहे हैं, यानी अपने टेबल्स में भी सेव करना चाह रहे हैं, तो यस प्रेस कीजिए। ठीक है, ठीक है, ये ऑप्शन, ये हमारे पास अब ये डायग्राम के थ्रू हमने क्या करा है, एक फॉरेन की बना ली है। देखो यहाँ पर भी ये ऑप्शन शो हो चुका है। ठीक है, ये दोनों के दरमियान ये सिर्फ और सिर्फ सेकंड टेबल पर आएगा जिस पर फॉरेन की अप्लाई हुई है, उस टेबल में नहीं आएगा जिसमें हमारे पास प्राइमरी की है। ठीक है, इसमें नहीं आएगा। किसमें आएगा ये, जिसमें हमने फॉरेन की लगाई, जिसमें कोई भी कांस्टेंट के बगैर, यानी देखो ये वाला कांस्टेंट के बगैर है कॉलम, तो इसमें नजर आएगा, इस टेबल के अंदर नजर आएगा। इस टेबल में हमारे पास कांस्टेंट वाला कॉलम मौजूद है जो कि प्राइमरी की है। ठीक है, तो इसमें नजर नहीं आएगा ये, इसमें आएगा टेबल ऑर्डर वाले में, की वाले ऑप्शन में ये शो हो रहा है। ठीक है, ये आज हमने डायग्राम के थ्रू किसको बनाना सीखा है, फॉरेन की को। फॉर ठीक है, फॉरेन की को हम इस तरह से भी बना सकते हैं। इस क्लास में हमने फॉरेन की को लगाने के लिए डायग्राम का यूज करा है। अगली क्लास से हम इसको देखेंगे कि ये क्यों हम यूज करते हैं फॉरेन की को। फॉरेन की लगाने के बाद हम इसको इस्तेमाल किस तरह से करेंगे। ठीक है, इस क्लास के लिए आपका ये जो काम है आपको इस, ये पिछली क्लास में भी मैंने यही करवाया था, तो इस क्लास में मैं आपको इसकी फाइल नहीं दूंगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपको मैनुअली आपको यहाँ से करना पड़ेगा ये ऑप्शन से। ठीक है, आज की क्लास के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। ठीक है, अल्लाह हाफिज।